अगर आप मोदी हैं तो और अमित शाह है तो आपको डर तो बना रहेगा ना, क्योंकि नीतीश ने 2 बार आपको झटका दिया है। जी जी। आपके हिसाब से कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था नीतीश कुमार को उधर जाने का, और आप फिर भी गए। पर भी हैं। चिराग पासवान ने यह दावा किया कि हमारी तरफ से तो कोई जाएगा नहीं, पहली बात, उल्टा उधर से इधर आने की संभावनाएं ज्यादा है जी। कि लालू यादव बिहार की राजनीति में कोई प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को एक कर देते हैं। जब तक है तब तक प्रासंगिक रहेंगे, दोनों एक कर देते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी। आप पढ़ के जाइएगा कुछ, सोचिएगा कि तो आज थोड़ी इसका मेरे पर सवाल आएगा, वही आएगा लालू यादव के पास में। चिराग पासवान ने यह बयान दिया कि असल मौसम वैज्ञानिक के पुत्र तो हम हैं और मौसम वैज्ञानिक लोग बना रहे लालू यादव को जी। मैं कह रहा हूं ना कि गरज के साथ चीटें नहीं पड़ेंगे, मौसम एकदम साफ सुथरा रहेगा। मतलब देखिए, एक तो वैसे ही रॉकेट में ईंधन नहीं है और ऊपर से लॉन्च करने पाताल लोग लेके चले गए। पटना में होते तो आसपास कहीं बोनी छटक के गिर जाता। बिल्कुल ऐसा दूर जाके लॉन्च किए हैं कि वहीं प्रशांत महासागर की खाड़ी में कहीं गिर जाएंगे। मतलब कल ही चिराग का ये कहना कि हम उधर का विकेट गिरा लेंगे, हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और तुरंत 3 घंटे बाद ही बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर पूरे दिन की आती है कि जो चूड़ा दही पर खेल होता तो हो गया जी। बिल्कुल, एक मुकेश सहनी की पार्टी और एक राजद और एक कांग्रेस, इसके अलावा अगर एक लोजपा जोड़ दीजिएगा तो ये 7 दल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन 5 पर ये 7 दल हो जाते हैं। चिराग पासवान के चाचा चले जाए महागठबंधन में, चिराग पासवान तो जब मिलते होंगे महादेव के यहाँ मंदिर पे तो पहला बात यही कहते होंगे कि सब तो हो ही गया है महादेव, उनको उस तरफ ठेल दी जाता नहीं, इधर जब तक रहेंगे तो टेंशन बना रहेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा है और आज भी आपके डॉक्टर साहब डॉक्टर नमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है, कई बयान आए हैं। सबसे पहले बयान से शुरुआत हम करते हैं तो अगर रोहिणी आचार्य के बयान को आप देखें तो रोहिणी आचार्य, जिनको कहा जा रहा था कि महागठबंधन में जो बिखरा हुआ था उसकी प्रणेता वही थी, उन्हीं के ट्वीट के चलते हुआ था, लेकिन उनके बयान को आपने सुना भी होगा, क्या कुछ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब मेरे पिताजी यानी लालू प्रसाद कह रहे हैं तो वो सच होगा। उस पर ठप्पा लगा दिया मीसा भारती ने। मीसा भारती ने भी कहा कि दोनों क्या बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं और क्या फैसला कर लेंगे ये हमें कैसे पता होगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे विषय को लेकर के कल जो दही चूड़ा का भोज था उसमें और भी कई बयान आए हैं, जिसमें यह दावा किया गया कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही घटक दल में टूट होगी। जहां एनडीए में टूट की बात की गई तो चिराग पासवान सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, महागठबंधन में टूट होगी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो संपर्क में आएंगे। लेकिन इन सबके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो और ही कहानी कह रही है। खास करके नमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब एक तरफ दावा किया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ही झटका लगा है? देखिए, रोहिणी आचार्य ने जो दावा किया था, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब सरकार गिराने में रोहिणी आचार्य का हाथ था जी, उसने एक ट्वीट का, तो फिर वापस नीतीश के आने में भी कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है। बिल्कुल, जब प्रेडिक्शन वो जाने का कर सकती हैं तो आने का भी कर सकती हैं। लेकिन चूंकि कल चिराग पासवान का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा पत्रकारों से कि गिव मी वन गुड रीजन जिसकी वजह से नीतीश कुमार या कोई भी इस 10 से चला जाएगा। क्यों जाएगा कोई? लाजमी है, बहुत सही, बिल्कुल और फैक्चुअल बात करने के लिए चिराग पासवान जाने भी जाते हैं जी। फालतू का तर्क नहीं देंगे। अगर कहीं कमजोर स्थिति है तो ये नहीं कहेंगे जबरदस्ती हम जीत ही रहे हैं, 500 सीट ला रहे हैं। ये जो तथ्यात्मक बातें हैं, जो प्रैक्टिकल है, वही बात को करते नजर आते हैं। आंकड़े भी, हाँ, आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं उनकी बात। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि नीतीश के उधर जाने की कोई संभावना दूर तक नहीं है। हाँ, खींचतान चलता रहेगा नीतीश को इधर। नीतीश का जो स्वभाव है उसकी वजह से कभी महागठबंधन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, हाँ, कभी उधर से खींचा जाएगा। तो अगर आप मोदी हैं तो और अमित शाह है तो आपको डर तो बना रहेगा ना, क्योंकि नीतीश ने 2 बार आपको झटका दिया है जी। आपके हिसाब से कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था नीतीश कुमार को उधर जाने का, और आप फिर भी गए उधर, आप फिर भी गए नीतीश कुमार उस तरफ जी। तो आपने आपके हिसाब से नीतीश का कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार ने कोई कारण सोचा होगा हम आपने गलती की इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से कोई उतना बड़ा कारण नहीं था नीतीश के भागने का। मैं ये कहना चाह रहा था। तो अब डर तो बना रहेगा ना, क्या कारण जब चले जाते हैं तो ऐसा कोई कारण हम दे दें उनको जी। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने यह दावा किया कि हमारी तरफ से तो कोई जाएगा नहीं, पहली बात, उल्टा उधर से इधर आने की संभावनाएं ज्यादा है जी। उधर जितने दल हैं उस दलों में से कांग्रेस को तो नहीं आने की बात कर रहे होंगे, राजद के आने की बात तो नहीं करेंगे, लेफ्ट के आने की बात तो नहीं करेंगे। निश्चित है वीआईपी की तरफ ही उनका इशारा था। मुकेश सहनी
से भाजपा के नेताओं के रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं, आज भी कुछ नेताओं के अच्छे रिश्ते हैं जी। तो हो सकता है इस आधार पर वो इशारा कर रहे हैं। और पिछले चुनाव को में चिराग पासवान को यह पता था जी कि उनके और मुकेश सहनी के सीटों के बीच ही खींचतान चल रही जी, थी। जो पॉपुलर ओपिनियन था कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान चल रही है, नहीं, सच्चाई यही है। मैं दिल्ली में मौजूद था, मुकेश सहनी ने चिराग पासवान से ज्यादा या बराबर सीटें मांगी थी, पेच यही फंस गया। चिराग को 5-6 सीटें देनी थी, भाजपा को ही पता था, बिल्कुल पशुपति पारस का 0 हो चुका था जी। अब मुकेश सहनी को भाजपा सच है कि लेना चाहती थी साथ में, लेकिन जो 1-2 सीटें से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं थी। एक ही सीट, कायदे से मैं तो एक ही सीट बोल रहा हूँ, उनकी शर्त पर, हाँ उनकी शर्त पर नहीं। तो आज अगर वो शर्त एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर केंद्र में अगर वो जी जाते हैं यहाँ पे, तो केंद्र में मंत्री होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो राजभूषण चौधरी हैं उनकी जगह पर निश्चित ही वो मंत्री होते हैं, निश्चित रूप से। मुकेश सहनी का मंत्री बनना लगभग तय था केंद्र में। तो खैर इसी संभावनाओं के चलते, और चूंकि मुकेश सहनी भी एक नेता है, उनकी महत्वाकांक्षा है, अगर इस तरह पूरी नहीं हो पा रही है, लोकसभा में रिजल्ट 0 आया, आगे चल के कुछ बहुत दिख नहीं रहा है जी, पार्टी चला, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चिराग पासवान का यह बयान बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बयान चिराग पासवान का भले प्रैक्टिकल हो जी, लेकिन लालू यादव बिहार की राजनीति में कोई प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को एक कर देते हैं। जब तक है तब तक प्रासंगिक रहेंगे, दोनों एक कर देते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी। आप पढ़ के जाइएगा कुछ, सोचिएगा कि तो आज थोड़ी इसका मेरे पर सवाल आएगा, वही आएगा लालू यादव के क्लास में, आप गड़बड़ा जाइएगा जी। दावा सुनिए, रोहिणी ने कहा पिताजी ने जो कह दिया वो कर रहेगा, ब्रह्मा की लकीर है लालू यादव के बाद। फिर मीसा भारती ने कहा कि जो कहे हैं वो होगा, सही बोल रही हैं रोहिणी, एकदम। लालू यादव जो बोलते हैं तो कुछ उसके पीछे तथ्य होता है, और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है, संभावनाएं असीमित होती है राजनीति में जी। ये दावा जब उन्होंने किया तो किसी ने भी खंडन नहीं किया पूर्व की तरह राजद की तरफ से जी। उल्टा चिराग पासवान ने यह बयान दिया कि असल मौसम वैज्ञानिक के पुत्र तो हम हैं और मौसम वैज्ञानिक लोग बना रहे लालू यादव को जी। मैं कह रहा हूं ना कि गरज के साथ छींटे नहीं पड़ेंगे, मौसम एकदम साफ सुथरा रहेगा। लेकिन देखिए लालू यादव का प्रेडिक्शन और तेजस्वी और चिराग से ज्यादा राजनीति में उम्र अपना गंवाना बिल्कुल कहीं भारी पड़ गया। बिल्कुल मीसा भारती और रोहिणी, चूंकि इनका अपना कॉन्शियसनेस तो है राजनीति में, लेकिन ये लालू के कॉन्शियसनेस में ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं, तेजस्वी और बाकी लोगों की तरह नहीं, कभी कभी शक करते हैं लालू जी पर। तो इस वजह से इनकी बात सही निकली जी। शाम होते होते और कोई नहीं, चिरागे पासवान के चाचा जी लालू यादव के दरवाजे पहुंच गए जी। तेजस्वी यादव के दरवाजे पहुंच गए, लालू यादव को न्योता दे दिया कि मेरे चूड़ा दही में आप आइएगा। उनके चूड़ा दही में पूरा इंडिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा बम गिराएंगे, 100 सुनार की तो एक लोहार की जी। और मुझे लगता है ना कि पिछले 4 सालों में जी, दर्शकों आप ये बात समझिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, बहुत मैं भी बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इसलिए जी कुछ मेरी भी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत है दर्शकों के बीच में। सच्चाई यही है कि पिछले 4 सालों में एक आप बढ़िया काम, एक बढ़िया राजनीति, एक बढ़िया फैसला पशुपति पास का मुझे बता दीजिए। लगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगा कि नहीं, एक वो चौपाई है कि बड़ा मजेदार चौपाई है, मैं बताता हूं आपको वो चौपाई, हमको तो याद नहीं आता है, एक्चुअली प्रैक्टिसनिंग ब्राह्मण नहीं ना है, बस खाली कुल के चलते ब्राह्मण है, इसलिए मैं बताता हूं आपको। प्रभु जब दारुण दुख दे ही ताकि मति सबसे पहले हर ले जी। जिसको भयंकर कष्ट आने वाला था जीवन में, या भगवान ने उसके लिए लिख दिया है जी कि अब इनको कुछ पापों का अपने सजा मिलने वाला है, या इनकी दिन दुनिया ठीक नहीं वाली, दशा ठीक नहीं वाली, तो सबसे पहले उस आदमी का मति हर लेते हैं, क्योंकि मति रहेगा ना तो वो अपने आप को उस विपत्ति से बाहर निकाल लेगा जी। इसलिए कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रभु जाके दारुण दुख दी ही ताकि मति पहले हर ली जी। यही हाल 4-5 सालों से लगभग पशुपति पारस का है जी। कम से कम 2-3 सालों से तो है ही है जी, जी। उससे पहले भी गड़बड़ा रहे थे, लेकिन अभी जो गड़बड़ाए हैं वो तगड़ा गड़बड़ाए हैं जी। सब कुछ गवा दिया, और किसके हाथों गवाया? चिराग पासवान के, जिसको तो राजनीति में एक चींटी के बराबर नहीं पूछते। बिल्कुल बिल्कुल। उसने पूरा का पूरा बदला लिया, राजनीतिक हाशिए पर भेज दिया, और पार्टी कार्यालय सब कुछ छीन लिया, सांसद वांसद हमेशा कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे जी, जी। और हाल में उन्होंने कार्यक्रम, अब चूंकि
चिराग पासवान अपने कार्यक्रम करेंगे तो वो भी देखा देखी करेंगे, जी, करना ही होगा। जी जी जी, वो तो हाल में चिराग पासवान ने जब यहाँ पे अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और जो गृह प्रवेश किया तो वो भी एक कार्यक्रम करने चले गए। वो चले गए खगड़िया में, अलौली में। जी जी, कौन गया? 4 गो यूट्यूबर पटना से लेके गए, बस उतने भर में, भीड़ कुछ नहीं कोई। और अपने जो उनके बेटे हैं यश पासवान या मुस्कान पासवान, उनको लॉन्च करने गए थे। जी, मतलब देखिए, एक तो वैसे ही रॉकेट में ईंधन नहीं है और ऊपर से लॉन्च करने पाताल लोग लेके चले गए। पटना में होते तो आसपास कहीं बोनी छटक के गिर जाता। बिल्कुल, ऐसा दूर जाके लॉन्च किए हैं कि वहीं प्रशांत महासागर की खाड़ी में कहीं गिर जाएंगे। वही कहे प्रभु जगी दारुण दी दुख दी नहीं ताकि मती पहले हर ली नहीं। आज भी वो नजर नहीं आया है। आज तो बाबा नजर आया है, आज तो खेल कर दिया है उन्होंने। सच्चाई यही है। वही तो मैं बिल्डअप कर रहा था, पहले ही पटाखा फोड़ दिए। बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है कभी कभी। हुआ है क्या ना दरअसल कि पूरा इनका सिस्टम अब तक गड़बड़े गया है। ये इस बात के चरितार्थ है जो मैं बोल रहा हूँ ना, कहावत। इसका एग्जाम्पल यही है। कुछ अगर क्लास में पूछा जाएगा ना, मास्टर पूछे कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, प्रभु दारुण दुख दी नहीं ताकि मती पहले हर लेनी, तो पशुपति पारस एग्जाम्पल में 1 में लिख दीजिए, ऑप्शन के भी जरूरत नहीं है। दूसरा में लिखिए राहुल गांधी जी, उनको भी जब कष्ट होना है तो अब इससे माने बुरा स्थिति क्या हो सकता है कि कांग्रेस अपनी हार का इस बार जश्न मनाई है। जी, हार का जश्न मनाई है कि 99 पे पहुंच गए, 100 भी नहीं हुआ। जी जी, इसका खुशी मना रही है। ये विचित्र राजनीति हो रही है। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो पिछले 3-4 सालों में कुछ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन आज झटके पे अच्छा हो गया। कल पता नहीं किसने उनको राय दी, पता नहीं क्या मती मारी गई तेजस्वी यादव की और लालू यादव की, उन्होंने भी भाव दे दिया। जी, उस भाव का भाव भंगिमा हो गया। बिल्कुल। आज मतलब कल ही चिराग का ये कहना कि हम उधर का विकेट गिरा लेंगे, हमारे यहां से कोई नहीं जाएगा, और तुरंत 3 घंटे बाद ही बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर पूरे दिन की आती है कि जो चूड़ा दही पर खेल रहा था तो हो गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के एक बैकअप दल को, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मुख्य दलों में से कोई एक, छठा दल जिसको आप छोड़कर चल रहे थे, जिसको आप साधने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है ठंडा के रहो, सेंटिंग में रहो, वो छटक कर चला जाता है महागठबंधन की तरफ। ये वही पारस हैं जिन्होंने कई बार अल्टीमेटम दिया लोकसभा से लेकर अब तक, और अब तक उन्होंने एनडीए छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। और कल एकाएक उनको ये हिम्मत आया कि उन्होंने तेजस्वी यादव समय लिया, मुलाकात की, लालू यादव को न्योता दिया अपने जुरादेही में। एनडीए की तरफ से सारे दल चिराग के पास जाते हैं, पशुपति पास कोई नहीं जाता है। जी जी, जो पशुपति पास को चिराग का सांसद तोड़कर दिए थे वो लोग भी नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो ये साबित करता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन आज जो किया है पशुपति पारस ने, लालू यादव के साथ सूरजभान का बैठना, तेज प्रताप का बैठना, हालांकि तेजस्वी तो मुझे नजर नहीं आया, तेजस्वी नहीं थे, लेकिन जो पूरा कहा सकता है कि पशुपति पारस का पूरा गुट, उनके सांसद भतीजे प्रिंस, उनके बेटे, सभी का एक साथ दिखना, ये एक बहुत बड़ी आगे की राजनीति का परिचायक है। देखिए 3 लेफ्ट के दल, एक मुकेश सहनी की पार्टी और एक राजद और एक कांग्रेस, इसके अलावा अगर एक लोजपा जोड़ दीजिएगा तो ये 7 दल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन 5 पर ये 7 दल हो जाते हैं। चिराग पासवान को देखिए, उनके वोट को पशुपति पारस डैमेज कर देंगे चुनाव में महागठबंधन तरफ जाके, ये मुझे नहीं दिख रहा है। मैं फिर एकदम प्रैक्टिकल बात कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान और पशुपति पारस या कोई भी दलित नेता बिहार का अगर आमने सामने होगा तो दलित बिहार के या एक और बड़ा वोट बैंक जो फेस वैल्यू का चिराग का डेवलप हुआ है, वो किसी और को वोट करने जा रहा है। नहीं जी, बिल्कुल। चिराग पासवान के पास कोई बैकलॉग नहीं है, कोई बोझा नहीं है अपने पिता के कार्यकाल में जिसको लेकर उनको एम्बेरसमेंट फील होगा। और जो किया है पिछले 1.5-2 सालों में, उसकी वजह से उनकी राजनीतिक कद जो बड़ी है। तो ऐसे में पशुपति पारस ने भी पिछले 2-3 सालों में संगठन को लेकर कोई काम नहीं किया है। दलितों के चेहरा के तौर पर जो मंत्री थे तो वो चुपचाप एक अपने बबल में फिट हो गए थे, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे उस कंफर्ट जोन से। और चिराग पासवान उस दौरान घूम घूमकर बिहार में नीतीश कुमार से भी लड़ रहे थे, सरकार से भी लड़ रहे थे, और जो उनके समाज के खिलाफ गलत कर रहे थे उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। हाल ही में आपने देखा कि चिराग पासवान को लोग कह रहे थे कि अरे ये तो बीपीएससी स्टूडेंट से मिलने नहीं गए, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिहार इंडिया से बाहर थे, सच्चाई है कि
उसी के लिए हम लोग कभी तेजस्वी यादव को भेजते हैं, कभी किसी और नेता को भेजते हैं। तो चिराग पासवान का भी न्यू ईयर का समय था, चले तो गए लेकिन लंबा बाहर रह गए। और उसी दौरान ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उनकी पार्टी की तरफ से किसी का नहीं एक्टिवली इन्वॉल्व होना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई। हालांकि मैं जब ये कह रहा हूं तो दावे से आपको बता दूं कि उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनके सांसदों के साथ जाकर डिप्टी सीएम से मिला था, सीएम से भी समय लिया गया था और बीपीएससी स्टूडेंट की बात वहां रखने की कोशिश की गई। लेकिन पटना आते ही पहला काम चिराग पासवान ने यही किया कि बीपीएससी स्टूडेंट से मुलाकात की, और एक दिन नहीं, दो दिन मुलाकात की। और इस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, कुछ हद तक तेजस्वी ने हाईजैक कर लिया। विपक्ष को तो मौका चाहिए, उतना तो बुरा है नहीं विपक्ष ने, लेकिन कुछ हद तक इसका इस्तेमाल जरूर किया। तो चिराग भी मिले और उन्होंने अपने पक्ष को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। चलिए कम से कम कोरम तो पूरा किया। जी कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर रहे हैं, सत्ता में या विपक्ष में कहीं रहे और इतना भी नहीं कर रहे हैं, और संतुष्ट भी नजर आ रहे थे। मैं किसी की यहाँ पैरोकारी करने या पॉलिसी लेने नहीं आया हूँ। नहीं, छात्र जो मिले संतुष्ट भी नजर आ रहे थे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिसी नहीं लेने जा रहा हूँ। वो अब छात्र समझे और वो छात्रों का रिएक्शन समझे। प्रशांत किशोर भी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि उन्हें अनशन तोड़ना ही पड़ेगा। आज तोड़े कल तोड़े, उनको तोड़ना ही होगा क्योंकि ये फैसला ना प्रशांत किशोर का है, ना अब ये फैसला रह गया है बीपीएससी के हाथ में। ये फैसला पूरी तरीके से अब कानून के दायरे में आ गया। बिल्कुल। अब और जब राज्यपाल ने ये कह दिया कि आप लाइए मेरे पास प्रूफ की कुछ भी धांधली हुई परीक्षा में, पूरा परीक्षा कैंसिल कर देता हूँ, तो बाबा अब बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता है अब तो उनको। हमारा कानून ही ऐसा है दोस्तों कि अगर आप पर आरोप लग गया है तो आपको वकील लगाकर साबित करना होगा कि आप गलत नहीं किए हैं। आपको ये हमारे कानून का ही दायरा है, तो आप इस पर दलील नहीं दे सकते हैं। जी खैर, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, चिराग पासवान मुलाकात तो की, लेकिन पारस का महागठबंधन में एक तरह से एंट्री हो जाना बिल्कुल, ये चिराग पासवान को डैमेज करेगा। ये भाजपा को कितना डैमेज करेगा वो मुझे नहीं पता। क्षेत्रीय स्तर पर चूंकि विधानसभा का चुनाव है, समझिएगा इस समीकरण को, तो 2000 3000 वोट, 500 वोट, 200 वोट भी बड़ा कीमती हो जाता है। बिल्कुल। तो यदि पशुपति पारस कुछ क्षेत्रों में जहां पर उनका पकड़ है, जहां उन्होंने रामविलास पासवान के साथ राजनीति की है, जब चिराग पासवान बैठे हुए थे अलग कहीं, राजनीति से दूर थे, तो उनका प्रभाव अगर बच गया होगा, हालांकि उम्मीद नहीं है कि बचा होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने वो सब धोने की कोशिश की, जहां जहां गए पशुपति वहां सब जगह धो दिया चिराग पासवान ने बाद में। बिल्कुल उस जगह को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। खैर, अगर थोड़ा भी प्रभाव 200 वोटों का भी होगा तो 200 वोट में बहुत बड़ी हार जीत हो जाती है विधानसभा में, तो यहाँ एक डैमेज हो सकते हैं चिराग पासवान। लेकिन इतनी बात बोलने के लिए थोड़ी आपको पंचनामा में आया हूँगा। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, बिहार के बड़े बड़े संपादक या बड़े बड़े विश्लेषक नहीं बताएंगे। जान लीजिए, चिराग पासवान के चाचा चले जाए महागठबंधन में, चिराग पासवान तो जब मिलते होंगे महादेव के यहाँ मंदिर पे, तो पहला बात यही कहते होंगे कि सब तो हो ही गया है महादेव, उनको उस तरफ ठेल दी जाता नहीं, इधर जब तक रहेंगे थोड़ा टेंशन बना रहेगा। भाजपा बार बार कभी, अब जैसे चिराग पासवान ने 2-3 मुद्दों पर भाजपा से लड़ाई लड़ी, डिफरेंसेस, तो क्या हुआ, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और पशुपति पारस जाके मिल जाते हैं। बिल्कुल अरमान जगाते हैं पशुपति पारस के, गवर्नर बनेंगे। बिहार में कुछ भैया पत्रकार लोग, कुछ भैया नेता लोग तो बधाई भी दे दिए थे फेसबुक पे, गवर्नर बनने जा रहे हैं, बधाई चाचा को, भैया को, कुछ लोगों ने दिया था। लेकिन सच्चाई यही है कि पशुपति पारस को संटिंग में भाजपा ने डाल दिया, और भाजपा कितनी मौका परस्त है, मैं कल भी समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, और ये इस बात का परिचायक है। आरसीपी सिंह हो, पशुपति पारस हो, या आगे चल के कोई हो, पूर्व में चिराग पासवान, चिराग का पेशेंस है कि उन्होंने भाजपा के कुपात्र बनने के बावजूद अपने आप को वहीं रखा और वो उस मुद्दे पर टिके रहे कि हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। लेकिन नुकसान तो होगा बाबा। बिल्कुल, चिराग पासवान ने अपने सबसे बेहतरीन सपने में यही देखा होगा कि चाचा रास्ते से हट गए और व्हाट बेटर कि वो चले जाए महागठबंधन में। समीकरण नहीं समाप्त, अब भाजपा के रडार पर भी खुल कर होंगे, भाजपा के नेता भी उनको जमकर बोलेंगे, जदयू बोलेगी, आरएलएम बोलेगी, सभी पांचों पांडव मिलकर उनको अब हमला करेंगे। लेकिन चिराग जी का एक जगह टेक्निकली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो उस तरफ चले गए, या हो सकता है कि बाई प्रोडक्ट हो। अब देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। अब गए गन्ना निकाल लेते, गन्ना का सिटी बच जाता है ना, क्या कीजिएगा उसका, सरकार कहती जलाना भी नहीं है कोई कहता है ईंधन बन जाता है, नहीं कुछ बनता है, उसको फेंकना पड़ता है तो क्या कीजिएगा उसका। वही बाई प्रोडक्ट इस फैसले का हुआ। चिराग तो निश्चित ही, मैं अभी भी जानता हूं कि वो जब तौलेंगे तो कहेंगे नहीं नमन जी ये फायदा ही में हम है, नुकसान में नहीं है। लेकिन जब वो बैठेंगे तो
एक बहुत बड़ी चीज यहाँ होगी, जब बैठेंगे और चुनाव नजदीक आएगा तो सबसे बड़ा नुकसान उनको जो होगा वो चुनाव के वक्त होगा। बेचारे जो क्या होगा, थोड़ा सा जो बेचारे खुशी मना रहे थे आप उसको भी खत्म नहीं, कर मेरा काम यही है कि लोगों की खुशी में विघ्न पैदा करना। हम विघ्न करता है, सच्चाई है, मैं बिहार की राजनीति में विघ्न करता ही हूँ। कुछ कुछ मुझे समझ में आने लगा कि आप कौन कह रहे हैं। देखिए अब मुद्दे पे आता हूँ, दर्शक बहुत देर से वेट भी कर रहे होंगे, इतना रामायण सुने तो भाई क्या हुआ रावण के साथ ही बताते हैं। देखिए दरअसल होगा क्या, चिराग पासवान का पिछले 2 बार का चुनाव आप देखिए जी मैं आपको दावे से कहता हूं चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे जी, ये मैं पहली बात तो पहले ही बोल दूं। फिर भी आते हैं मुद्दे पर, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया बाबा? चुनाव लड़े, एनडीए से मजबूरन हटना पड़ा उनको। क्या है? इसलिए कि एनडीए में उनके लिए जगह नहीं बच गई थी, दूसरा कोई उनके पास विकल्प भी नहीं था। क्यों जगह नहीं बची? इसलिए कि नहीं चाहती थी सीट शेयरिंग के समझौते में जो डिमांड कर रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, प्रेशर नहीं अब आप बना आए पॉइंट पे, सीटें जितनी मांगी उतनी नहीं मिली, प्रेशर नहीं बना पाए। प्रेशर बनाने की बात ही नहीं हुआ, प्रेशर तो बनाया उन्होंने, प्रेशर जी। तो खूब बनाया, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप उतना ही बोलिए ना, खाली देखिए काम कैसे हो जाता है। सीट मांगे नहीं मिला, जी नहीं मिला, क्या हुआ, अंततः छोड़कर एनडीए जाना पड़ा। बिल्कुल, भाजपा ने कहा ठीक है हम देख लेंगे, पशुपति पारस को देख लेंगे या किसी को देख लेंगे, हालांकि पशुपति पारस उसमें नहीं थे, माफ कीजिएगा, जी। माझी को देख लेंगे या किसी और को देख लेंगे, आपकी जरूरत नहीं, जाइए जाइए आप। इन्होंने कहा कि अब हम भाजपा से अगर इस वक्त लड़ जाते हैं, 243 सीट पर चुनाव लड़ जाते हैं और भाजपा से लड़ जाएंगे इस वक्त, तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर वो मोदी का हनुमान वाला भी नहीं हो पाएगा। जी, और जी। चिराग इतने स्मार्ट लीडर हैं कि उन्हें पता है कि भाजपा फिलहाल सत्ता से कहीं दूर जाने वाली है नहीं, जी मोदी का सिक्का अभी बुलंद है। जी तो उन्होंने बाहर रहते हुए भी भाजपा को कॉरिडोर दिया, जी, भाजपा के सीटों पर चुनाव लड़ने से परहेज किया, 1-2 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इसका उनको नुकसान ही हुआ चुनाव में। जी एक ही विधायक जीता, वो भी जदयू में चला गया, पार्टी टूट गई, सांसद भाग गए, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया नीतीश कुमार ने, और भाजपा कहीं भी इनके सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई। जी अंततः तो ये बिल्कुल सड़क पर आ गए थे, सच्चाई है, चिराग पासवान सड़क पर आ जी। गई, मकान तक खाली करा दिया गया, तब भी भाजपा ने इनका हाथ नहीं थामा। लेकिन चिराग पासवान तपस्या की तरह उस वनवास को करते रहे, और जब वापस आए तो सच्चाई है कि घी के दिए जलाए गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात यह है कि इस चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने, उनके पिता की मृत्यु के बाद चुनाव तुरंत माथे पे ही आ गया, चिराग पासवान ने 2-3 राजनीति की थी। जी, चिराग पासवान ने यह एहसास कराया था भाजपा और सभी को, चिराग पासवान इसी तरह से तेजस्वी के घर पहुंचे थे, जैसे कल पशुपति पारस पहुंचे थे। जी जी, याद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने पिता के कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए पहुंचे थे। जी जी जी, बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बिल्कुल। तेजस्वी ने क्या कहा कि हम चाहते हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ चुनाव लड़े, हमारे साथ आ जाए, जी, भाजपा की जो सरकार है तानाशाही, इसको हटाने में हमारा साथ दे। चिराग ने कुछ कहा नहीं, बहुत स्मार्ट है इस मामले में, जी जी, हंस कर रह गए और फिर चले गए। इस पूरे प्रकरण को बाबा पॉलिटिकल प्रेशर मेकिंग कहा जाता है। जी, उन्होंने तेजस्वी के कंधे का उपयोग भाजपा और बाकी गठबंधनों के दलों पर दबाव बनाने के लिए किया कि मैं इस तरफ चला जाऊंगा ना, तो मैं अपना वोट जब तेजस्वी को दिला दूंगा तो तेजस्वी सरकार बना लेंगे, जी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि भाजपा उस चुनाव में ना एकदम गजब के घमंड में थी, भाजपा को पता था कि नीतीश है तो हम सरकार बना लेंगे, बिल्कुल, और वो सही भी हुई निकला। नीतीश के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बना ली, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी तरफ से दबाव जरूर बनाया, और उस दबाव को सच पूछिए तो चिराग पासवान तो तेजस्वी के साथ नहीं गए और जाएंगे भी नहीं, केवल यूज करेंगे। और चिराग पासवान ने क्या किया, उस चुनाव में जो चुनाव लड़े तेजस्वी को घनघोर फायदा हुआ उसका। बिल्कुल बिल्कुल, 30-32 सीटें जी, 30-32 सीटों पर जदयू को सीधे हराया और तेजस्वी को जिताया। तेजस्वी अपनी सीट भी हार जाते, सच्चाई यही है जी। राकेश रोशन जो तब थे चिराग पासवान के हनुमान जी, तब वो 26,000 वोट लेके आए थे, और इतनी वोट से राघोपुर में जीत हुई तेजस्वी की, निश्चित भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ लड़कर। जी जी, तेजस्वी ने, चिराग ने तेजस्वी को जिता दिया। जी, अब यहां से खेल बदलिए, फिर आइए लोकसभा चुनाव के पास जी। लोकसभा चुनाव में जब लगा कि अब चाचा भतीजा के बीच सीट समझौता तो हो नहीं पाएगा, भाजपा क्या करेगी, चिराग को देगी कि नहीं देगी, आपने देखा होगा कि अंतिम समय में एक अनाउंसमेंट बिहार में हुआ घोषित टाइप का
तेजस्वी यादव और लालू यादव ने 13 सीट देने का ऑफर किया है चिराग पासवान को। जी बिल्कुल, लोकसभा में खूब चला ना, खूब चला। एक सीट राज्यसभा की भी देंगे, जी, ये भी देंगे, वो भी देंगे, को भी भेजा जाएगा, सोफा, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा, बुलेट। हाँ, ये सारी चीजें खबर आई कि भाई चिराग पासवान को दिया जाएगा, आते हैं। तो 3 दिन तक ये मामला चला। मैं बताता हूँ आपको बाबा, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का मुंह सूख गया था। बिल्कुल, अब तो उसमें दिल्ली में ही थी। और बताता हूँ उसका कारण क्या है। तेजस्वी का चुनाव जीतना 2020 में, चिराग पासवान का 26,000 वोट लाकर डैमेज करना भाजपा को, जी, ये भाजपा को डरा दिया अंदर से कि अगर चला गया, और ये तेजस्वी के, पिछली बार तो तेजस्वी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा था, जी जी, इस बार तेजस्वी से मिल गया तो 26,000 वोट तो तेजस्वी को मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अतिरिक्त वोट भी मिलेगा, बिल्कुल, जो इधर का जो जमा पूंजी किए हुए हैं। तो क्या हुआ, इस दबाव में भाजपा ने पशुपति पारस को शहीद कर दिया। जी, कहा कि अभी इनका काम हो गया, इनको जाने दीजिए, चिराग डैमेज पे ज्यादा कर सकता है, चिराग पासवान को 5 सीट दीजिए, आप चुप हो जाए एकदम। जी, बोले अमित शाह जी बोलिएगा मत, कुछ चुप बोलिएगा, बोलिएगा मत, बोलिएगा तो फिर पशुपति पारस का होगा, चुप रहिए एकदम। चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। पशुपति अरे हमको राज्यपाल हवा उड़ा सकते हैं आप, तो हम भी हवा उड़ा सकते हैं। हवा उड़ी जाएगी राज्यपाल, अब वो भी चुप हो गए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब तो समझे में नहीं आया क्या हुआ, भाजपा 2 तो कम से कम देती, 3 देती। ये सब कुछ इसलिए हुआ दर्शकों, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने फिर से तेजस्वी यादव के कंधे का इस्तेमाल कर लिया। अब एक सवाल पूछे, इतना तो पढ़ा दिए, एक सवाल पूछे जी, होमवर्क, क्लास होमवर्क पूछो जी। इस बार चिराग पासवान क्या तेजस्वी के कंधे का इस्तेमाल कर पाएंगे? अब कहाँ करेंगे, काहे नहीं कर पाएंगे? कंधे हटा दिए तो क्या करेंगे? अब वो कंधा तो ऑलरेडी चाचा हाईजैक कर लिया। चाचा हाईजैक कर लिया। जब चाचा वहां है तो भतीजा वहां नहीं जाएगा। बिल्कुल, चाचा रहेगा या भतीजा रहेगा? एक ही रहेगा कोई ना। अब उस तरफ चले गए हैं अगर पशुपति पारस, तो कम से कम विधानसभा में 10 से 15 सीटों के तो वो दावेदार मालिक हो गए। बिल्कुल, दावेदार क्या, मैं मालिक कह रहा हूँ। जी जी, कंफर्म सीटें मिलेंगी, 10 सीटें 12 सीटें तो मिलेंगी ही आराम से, आराम से। और सबसे बड़ा यहाँ संभावना ये हो सकता है कि जो चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर महबूब अली कैसर निकले थे, जी, टिकट नहीं मिली, वापस निकल गए। उनके पुत्र कहाँ से विधायक है बाबा? आरजेडी से है ना, बिल्कुल, उसी क्षेत्र से है जी, निश्चित। और वहीं से मुस्कान पासवान अगर विधायक हो गए तो सारी संभावनाएं तैयार की जा रही हैं। जब वो जीत सकते हैं, बिल्कुल, तो ये भी जीत सकते हैं। निश्चित रूप से यही सोचे होंगे ना पशुपति पारस। बिल्कुल, देखिए मुस्कान पासवान विधायक बन जाए, ये तो ऑन कैमरा चिराग पासवान ने भी बधाई दी है कि वो बने, वो आगे बढ़े जीवन में। चाहूंगा मैं छोटे भाई, बट एक होता है बधाई देना, नहीं हम चाहेंगे कि आप हमसे भी आगे बढ़िए, नहीं हम चाहेंगे हमारी उम्र भी आपको लग जाए, वो सही में लग जाए वो सही में लग जाए किसी की उम्र, किसी को कोई बोलेगा फिर सवाल ही नहीं है। फिर तुम्हारा तौल के मन में भी सपना है, उठ के बैठ जाएगा ना भाई, ये सब नहीं सोचना है, नहीं लगाना, इतना भी मतलब जग कल्याण नहीं करने के लिए हम पैदा हुए हैं। उसके लिए साधु संत नागा बनते हैं, ये राजनीति के थोड़े बनने आए हैं। और सच में जो पशुपति पारस ने किया चिराग के साथ, उसके बाद अगर चिराग कम से कम कैमरे पे भी उनके वेल विशर दिखते हैं, बिल्कुल, तो ये चिराग पासवान के राजनीतिक स्टेचर को बताता है और उनके जो कि कह सकता है जो नहीं संस्कार, पॉलिटिकल संस्कार, सूचना, वो दर्शाता है। मन में तो जरूर दुख होगा, निश्चित रूप से दंश होगा, मन करता होगा कि कुछ और भी बोल दे जो नहीं बोला। चिराग पासवान को नाली का कीड़ा से लेकर उनके खून पर सब नहीं बोला गया, सब कुछ उठाया गया उंगली, और वो भी चाचा के द्वारा जी, कुछ भी, और वो भी पिता के गैर हाजिरी में, जब नहीं रहे तब। तो बाबा निश्चित ही चिराग पासवान को सबसे बड़ा जो नुकसान इस चुनाव में होने वाला है पशुपति पारस होने जाने से, अब वो तेजस्वी के कंधे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जितनी सीटें भाजपा देगी, या तो वो सीटें ले लीजिए या 2020 की तरह वापस बाहर जाइए, जो कि अब नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव के पास एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स खत्म हो गया, लेकिन चिराग के पास एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स खत्म हो गया, लेकिन जाते थे वो ब्राउनी पॉइंट भी दे देते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी देते हैं जी अंशुराज। बाकी सब अगले बार। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से सब सारी चीजों को बता दिया, और जैसा कि विशेष पंचनामा का विशेषता यही रहा है। धन्यवाद आप दे रहे हो, एक आधो को पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहिए इस पर। देखिए नमन जी, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं, लोग लगातार आपसे बात करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं लगातार। मैंने तो कमेंट देखा है, मैंने कमेंट देखा है कि कमेंट में 30-40 लोगों ने लिखा है, कल ही के कमेंट में लिखा है कि नमन जी आप जिस तरह से खबर कर रहे हैं, वो लोग तो पंचनामा परिवार का हिस्सा है, तो वो लोग तो लिख, कौन परिवार हिंदुस्तान में बताइए ना, कोई है ऐसा जो पंचनामा परिवार का हिस्सा नहीं है?
कुछ लोग डायरेक्ट होते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट होते हैं। अब आप इस तरह का देखिए, आप लोग याद रखिएगा भाई, जो नहीं है पंचनामा पर वो भी पंचनामा पर आ जाइए, क्योंकि इनको शक होता है कि आप नहीं देख रहे हैं। जो लोग छुप के देख रहे हैं वो भी सामने आइए ना भाई, दिक्कत क्या है आप लोगों को। साथ साथ आइएगा तो यही ना कह सकते हैं कि जो वहां देख रहे हैं आप, यूपीआई नंबर पे थोड़ा सा मदद कर दीजिए, स्कैन करके थोड़ा सा हमारे सहयोग कर दीजिए, हमारी टीम बड़ी हो, हम विशेष और आपके लिए ला सके, यही हम आपसे कहेंगे। और क्या कहेंगे। आज के विशेष पंचनामा में हमने कोशिश किया नमन जी से वो सारी बातें जानने की, जिसको लेकर के आगे 2025 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, कितना हम सफल हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके एक एक कमेंट का। आप जानते हैं कि नमन जी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा आपका विचार नहीं है जो नहीं पढ़ते हैं, निश्चित रूप से पढ़ते हैं, उसका जवाब भी आप लोगों को देते हैं। कभी कभी तो जवाब देने में अगर देर हो जाती है तो खुल करके जवाब देने के लिए कुछ समय लेकर के देते हैं। खैर, वो सारी चीजें मैं जानता हूँ, देखता हूँ। एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। पंचनामा जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही ज्यादा और हम खुल करके आपकी बातों को रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।